वेलकम टू जेई की पढ़ाई यूट्यूब चैनल। तो गाइज आज मैं वापस आ चुका हूँ केमिकल बॉन्डिंग की सेकेंड वीडियो लेकर, जिस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि हाइपर वैलेंट मॉलिक्यूल और हाइपो वैलेंट मॉलिक्यूल जो है सो किसे बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि हाइपो वैलेंट मॉलिक्यूल कौन होते हैं। ठीक है, किसे बोलते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज हाइपोवैलेंट। तो बेसिकली हाइपोवैलेंट मॉलिक्यूल हम उसे बोलते हैं जिसके सेंट्रल एटम के वैलेंस सेल में लेस देन ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, कि हाइपोवैलेंट मॉलिक्यूल वो होते हैं जिसमें लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल ऑफ सेंट्रल एटम। ठीक है, मतलब सेंट्रल एटम के वैलेंस सेल में जो है सो 8 इलेक्ट्रॉन से अगर कम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उसको जो है सो हम हाइपोवैलेंट स्पीसीज बोलते हैं बेसिकली। ठीक है, तो जैसे हम एग्जांपल के तौर पे बात करें BF3 मॉलिक्यूल की। ठीक है, तो BF3 मॉलिक्यूल, ठीक है, इसमें अगर हम देखें ये हमारा बोरोन जो है सो ये हमारा सेंट्रल एटम है। ठीक है, और अगर हम इसके वैलेंस सेल में अगर हम इलेक्ट्रॉन देखें तो मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास, 2 शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 एंड 2 6। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, जो कि 8 इलेक्ट्रॉन से कम है। ठीक है, तो 8 इलेक्ट्रॉन से अगर कम है तो इसको जो है हम हाइपोवैलेंट मॉलिक्यूल जो है सो बोलते हैं। ठीक है, जैसे हम बात करें और एग्जांपल जैसे AlCl3 हो गया। ठीक है, AlBr3 हो गया। ठीक है, AlI3 हो गया। ये सब जो है सो हमारे कौन से मॉलिक्यूल हैं, हाइपोवैलेंट मॉलिक्यूल्स में आते हैं। ठीक है, और इसको जो है सो जो ये फिनोमेना होता है हाइपोवैलेंट का, इस फिनोमेना को हम बोलते हैं, फिनोमेना इज नोन एज, इस फिनोमेना का नाम है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ऑक्टेट। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ऑक्टेट। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ऑक्टेट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाना। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाना। ठीक है, हो जाना। ठीक है, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो इलेक्ट्रॉन्स की तो कमी हो गई। ठीक है, ऑक्टेट रूल को ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि आउटरमोस्ट ऑर्बिट में जो है सो 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, जो कि इसमें नहीं है। ठीक है, लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, इसलिए जो है इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाना, जिसको हम लोग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ऑक्टेट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हाइपोवैलेंट का ब्रदर, हाइपोवैलेंट का बड़ा भाई हाइपर वैलेंट के बारे में। ठीक है, ये इससे भी ज़्यादा जो है सो हाइपर होता है। ठीक है, इसलिए इसका नाम है हाइपर वैलेंट। वाह। ठीक है, तो सेकेंड बात करते हैं हाइपर वैलेंट के बारे में। ठीक है, हाइपर वैलेंट मॉलिक्यूल के बारे में। ठीक है, हाइपर वैलेंट मॉलिक्यूल जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल ऑफ सेंट्रल एटम। ठीक है, सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में जो है सो 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे तो उसको हम बोलते हैं हाइपर वैलेंट। जैसे एग्जाम्पल तौर पे जो है सो एग्जाम्पल अगर हम लें तो जैसे PCl5 हो गया। ठीक है, PCl5 में जो है सो इसका स्ट्रक्चर जो है सो ऐसा होता है, यहाँ क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन, यहाँ पर क्लोरीन, यहाँ पर क्लोरीन। अगर हम इसमें इलेक्ट्रॉन देखें तो ये कितने हैं, 2 2 4 2 6 2 8 एंड 2 10। ठीक है, टोटल जो है सो 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, सेंट्रल एटम में। अगला जैसे हम बात करें SF6 से। ठीक है, SF6 का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो ये कुछ ऐसा होता है। ठीक है, स्क्वायर बाई पिरामिडल, यहाँ फ्लोरीन, यहाँ फ्लोरीन, यहाँ फ्लोरीन, यहाँ फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन एंड यहाँ पे फ्लोरीन। इसमें अगर हम इलेक्ट्रॉन देखें तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 एंड 2 12। ठीक है,
तो इसके जो है सो सल्फर जो है सो सेंट्रल एटम में जो है सो 12 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है, ठीक है। तो इसलिए जो है सो हम इसको हाइपर वैलेंट मॉलिक्यूल बोलते हैं, ठीक है। मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल ऑफ सेंट्रल एटम, ठीक है। तो और इसको जो है सो इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, तो इस फिनोमेना को हम बोलते हैं, फिनोमेना इज नोन एज, इस फिनोमेना को बोला जाता है एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट, ठीक है। इस फिनोमेना को बोलते हैं एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट, ठीक है। 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो गया तो हाइपर वैलेंट, एंड इस फिनोमेना का नाम है एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट, ठीक है। तो चलिए मैं आपसे जो है क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि वाई हाइपोवैलेंट, सॉरी वाई हाइपर वैलेंट, हाइपो नहीं हाइपर, वाई हाइपर वैलेंट मॉलिक्यूल इज पॉसिबल। एक काम करता हूँ मैं, इससे जो है सो आपको होमवर्क दे देता हूँ, ठीक है। तो ये आपका जो है सो HW है, ठीक है। इसे आपको जो है सो घर से करके आना है, ठीक है। और आपको जो है सो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जो है सो लिखना है, ठीक है। मैं अगली वीडियो में जो है सो इसे डिस्कस करूँगा कि हाइपर वैलेंट मॉलिक्यूल क्यों पॉसिबल होता है, ठीक है। तो ये आप लोग का होमवर्क है, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में जो है सो इतना ही रखते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।